हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। इन सभी को हमें डेसिमल में चेंज करना और ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इस टाइप की काइंड ऑफ डेसिमल यानी किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कि नीचे 10 की फॉर्म में लिखा है, यानी इसके जब आप फैक्टर करें तो ये 2 into 5 बनता है। यानी जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का फैक्टर बने। ओनली 2 और 5 का फैक्टर या तो 2 का हो या 5 का, या 2 और 5 दोनों का हो, इनके अलावा किसी और का नहीं हो तो वो टर्मिनेट है। अगर इनके अलावा किसी और का है तो वो नॉन टर्मिनेट होगा। तो इसमें इसको डेसिमल में चेंज करने में इजी है कि देखो कि नीचे क्या है, 2 0 है, तो हमें डेसिमल लगाना है वो 2 डिजिट्स पॉइंट से पहले लगाना है। तो 2 0 है तो 2 डिजिट्स पॉइंट से पहले, यानी 1 2 2 बन गया तो इससे पहले डेसिमल लग जाएगा और ये 0 आ जाएगा। और ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप है इसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/11। तो आप देख रहे हो कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 11 है। ये ना तो 2 का फैक्टर है ना 5 का फैक्टर है, इसके 2 और 5 के अलावा 11 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा दिया। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 और लगाएंगे और यहाँ 0 लग जाएगा। और 11 9 जा 99 हो जाएगा। 11 9 जा 99। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 9 पे गया था 1 आएगा। फिर एक 0 लगाया, ऊपर से एक 0 आ गया। फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर एक 0 लगाया, फिर ऊपर से एक 0 आ गया। और यहाँ क्योंकि 1 0 उतारने पे डिवाइड नहीं हुआ तो एक 0 ऊपर चढ़ जाएगा। अब फिर ये 99 और फिर इसको माइनस किया तो 1 आ गया, तो ये 9 पे। तो ऐसे देखोगे कि ये 0909 इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा कि 0.09 बार बार क्या आएगा, 0909 आएगा। रिपीटिंग होगा, जो वर्ड रिपीटिंग डिजिट रिपीट होगा उस पर बार का सिंबल लगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेट क्यों है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर है वो 2 और 5 का ही बनना चाहिए, या तो 2 का बने या 5 का बने, या 2 और 5 दोनों का हो। इसके अलावा कुछ होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्वेश्चन है 4 रेंज 1/8। तो सबसे पहले ये मिक्स फॉर्म दी हुई है तो इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करें, क्योंकि इम्प्रॉपर फॉर्म ही मिक्स फॉर्म में चेंज होती है। तो इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, और जो न्यूमिनेटर में था वो ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में था वो एज इट इज आ जाएगा। तो कितना बन गया, ये 33/8 33/8 बन गया, 33/8। अब हमें इसको इससे क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले देखो 8 है, 8 के हम फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनता है, 2 पे जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 2 4 जा 8, फिर 2 पे जाएगा और फिर 2 पे जाएगा, तो ये आ गया। तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टर बन रहा है 2 का। इसमें क्या है कि ओनली 2 का फैक्टर बन रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है तो हम इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं। 33 को किससे, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करना है तो 38 4 जा 32 होता है। पहले 4 पे गया फिर 1 आ गया। अब आप देखोगे कि डिवाइड नहीं हो रहा तो डेसिमल लग जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, 0 नीचे आ गया, यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। तो 8 1 जा 8, 1 पे गया, फिर 2 आ गया, फिर ऊपर से एक 0 आ गई, फिर 8 2 जा 16, 2 पे गया, माइनस किया 4 आ गया, फिर ऊपर से एक 0 आ गया, और 8 5 जा 40, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से टर्मिनेटिंग है। और जिसका जो आंसर आएगा, इसको चेंज किया डेसिमल में तो क्या आएगा, 4.125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 to 9 अपॉन में 400 है। तो हम इसको ऐसे लिख लें, 3 to 9 अपॉन में 4 into
100, इसको 2 पार्ट। अब 100 है तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब 3 2 9, 3 2 9 आ गया यहाँ पे। अब इसको 2 की पावर 2 और 10 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 को लिख दिया, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 2 9, यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या हो गया, 2 की पावर 4, और यहाँ हो गया 5 की पावर 2। तो आप यह ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में, यानी 2 और 4 के रूप में ही फैक्टर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 का हो, 4 का हो, या 2 और 5 की पावर के रूप में हो, तो ही टर्मिनेटिंग हो। अब हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, 3 2 9 मल्टीप्लाई अपॉन में 4 इंटू 100। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, 2 3 9 को 4 से डिवाइड और उसको फिर 1 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 9 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8 पे गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया, ऊपर से 9 आया, 2 4 जा 8 डिवाइड हो गया, 1 आ गया। अब डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल लग जाएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 2 आ गया, फिर एक 0 आ जाएगी, फिर 0 लग गया, और 4 5 जा 20। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी जो 3 2 9 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया हमारा, 82.25। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 100 से, यानी 1 अपॉन 100 है तो डेसिमल 2 डिजिट्स इस तरफ 4 आएगा, यानी 8 पॉइंट ये लिखा हुआ था, अब अपॉन में 100 है तो 2 पॉइंट्स पॉइंट्स है वो 2 डिजिट्स इधर और आ जाएगा, यानी 82 से पहले आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, और 0। तो इस प्रकार से इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है इसको, और क्यू क्या, पी और क्यू इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ये डेसिमल फॉर्म है इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 0 है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कि 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने क्या कर लिया, सोल्व करते हैं तो लेट कर लेंगे कि x इक्वल क्या आएगा, 0.6 बार, 0.6 बार होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66 बार, ये दिया हुआ है। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन दी उसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ओनली 1 वर्ड रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय जो सेकेंड इक्वेशन दी उसको मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, यानी ये भी x के इक्वल ही था, तो मल्टीप्लाई 10 से किया तो 10x आ गया, और इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई तो डिजिट जो डेसिमल है वो 1 डिजिट डिवाइड करते हैं तो इधर खिसकता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड जाता है, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.6 बार। ये हमारी कौन सी आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आई। अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन 10x को ऊपर लिखा 6.6 बार, और जो फर्स्ट इक्वेशन है x 0.6 बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन की सिंबल प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10x माइनस x कितना आया, 9x। अब पॉइंट के बाद बार बार एक जैसा है तो कट हो जाएगा, 0 बच जाएगा इधर, और इधर कितना बचेगा 6, यानी 6 आ गया। अब ये 9x है, दिस इंप्लाइज 9x इक्वल कितना आ गया 6, तो ये 9 मल्टीप्लाई से क्या चला जाएगा डिवाइड में, और 3 के टेबल में कट हो जाएगा, 2 3 जा, यानी 2/3 आ जाएगा,
तो x ये 2/3 है, अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये 0.666 ऐसे रिपीट होता है, 0.6 बार बनता है। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि रिपीटिंग डिजिट एक ही है, एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसमें भी हम लेट कर रहे हैं x इक्वल 0.47 बार, यानी 7 के ऊपर बार लगा हुआ है ओनली, तो 7 डिजिट ही ओनली रिपीट हो रहा है, 4 नहीं है। तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जो रिपीटिंग नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा 10x, और डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.7 बार। अब हम इसको 4.7 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं 4.77 बार, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गई, और ये 10x ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब रिपीट कौन सा वर्ड और डिजिट हो रहा है, एक ही डिजिट हो रहा है, तो इसको इसलिए अब रिपीटिंग के लिए 10 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 10x 100x हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल एक डिजिट इधर और खिसक जाएगा, यानी 47.7 बार हो जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ ही सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 7 ही है, इसलिए इसको माइनस किया। इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रिपीटिंग कुछ और है, तो इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल 47.7 बार, और सेकेंड इक्वेशन 10x क्या था, इसको 4.7 बार लिख सकते हैं। अब माइनस करेंगे तो नीचे वाले की सिंबल चेंज, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का। अब देखिए यहाँ पे बार के बाद सेम डिजिट है, कट हो गया, 47 में से तो 43 बचेगा, 43 पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे 100 में से क्या आ जाएगा 90x इक्वल, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा x 43 और 90 इसके अपोन में आ जाएगा, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या है कि x इक्वल 0.001 पे बार है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, तो यहाँ पे ये डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00 और फिर 001 बार, ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब आप यहाँ देखोगे कि जो रिपीटिंग डिजिट है वो 3 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 2 होते तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 होता तो 10 से किया था, 2 होते तो 100 से, और 3 है तो 1000 से, तो इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000x आ जाएगा, और जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड करते हैं तो इधर जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इधर डिजिट खिसकेगा, तो 3 डिजिट, क्योंकि 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो डेसिमल क्या आ जाएगा 1.001 का बार, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा, 1000 से करना है तो 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ डिजिट डेसिमल आ जाएगा। इस प्रकार से ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो थर्ड में क्या था 1000x इक्वल 1.001 बार, और फर्स्ट क्या x इक्वल 0.001 बार। अब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो 1000 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 999x, और इधर इसमें से 1 गए तो 1 बच गया। जब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा, तो इस प्रकार से 1/999 को डिवाइड करते हैं तो 0.001001 इस प्रकार से डेसिमल में चेंज होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √23। √23 देख रहे हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो ये क्या होगा इरेशनल।
इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम √9 लेते हैं, √16 लेते हैं, तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो वो क्या होता था, रैशनल हो जाता। जैसे आपका इसका सेकंड पार्ट है √225, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है 15, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर। ऐसे ही आप देखते हो कि नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट है 0.3796, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये क्या है, रैशनल है, टर्मिनेटिंग है और रैशनल है। इसके बाद है 7.478, फिर 478, 478, इस टाइप से रिपीटिंग हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रैशनल है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 0.10110 है, फिर उसके बाद 1 के बाद 20 आ जाता है, फिर 1 के बाद 301, तो यानी ये रिपीट नहीं हो रहा, एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, उसके बीच में गैप आ रहा है, कुछ अलग 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 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट होगा और दूसरा इरेशनल होगा। ये रिपीटिंग नहीं हो रहा, एक ही डिजिट, जैसे इसमें एक ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, ये रैशनल था, बट ये इरेशनल है। तो इस प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं।